स्टूडेंट वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 12th बायो के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको जेनेटिक बताने वाले हैं। देखिए, वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर में दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जेनेटिक के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। जेनेटिक को हम हिंदी में अनुवांशिकी कहते हैं, यानी जो लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि जेनेटिक्स से पूछा जाता है कोई भी टॉपिक तो यहाँ से आपको फंस जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जेनेटिक की डेफिनेशन। काफ़ी सिंपल है जेनेटिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माता पिता से जो लक्षण जाते हैं संतानों में उसे हम अनुवांशिकी यानी जेनेटिक कहते हैं। देखिए, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। सबसे पहले हम वंशागत को देखते हैं और फिर हम विभिन्नता को देखेंगे यानी वेरिएशन को, तब ये इस परिभाषा यहाँ पर बन जाएगी। देखिए वंशागत क्या होता है, ये दो प्रकार का हो जेनेटिक, एक वंशागत और विभिन्नता यानी वेरिएशन। ओके, तो देखिए वंशागत क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसे हम वंशागत कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को जाना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस यानी वंशागत कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर एक और टाइप है इसका, विभिन्नता, जिसे हम वेरिएशन कहते हैं। देखिए कुछ लक्षण माता पिता संतानों में जाते हैं, समान रहते हैं, लेकिन कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं, कुछ परिवर्तन भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं यानी वेरिएशन कहते हैं। देखिए वंशागत से गए लक्षण पूरी तरह से क्या होते हैं, समान नहीं होते, पूरी तरह से समान नहीं होते। जो लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं वो पूरी तरह से समान नहीं होते हैं, कुछ वहाँ पर क्या होगा, बदलाव होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे। वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि वंशागत से जो लक्षण जाते हैं यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं पूरी तरह से लक्षण जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो आई होप आप वेरिएशन के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ पर जो परिभाषा बनती है वो अनुवांशिकी की परिभाषा बन जाती है। देखिए किस प्रकार से, वंशागति और विभिन्नता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कहते हैं। ओके, तो ये परिभाषा होती है जेनेटिक की। तो देखिए ये एक जीव विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तब हम उसे जेनेटिक कहते हैं। तो ये बात आप जान चुके हैं जेनेटिक की डिफिनेशन, और इसके थोड़े से यहाँ पर दो टाइप होते हैं, वंशागति और विभिन्नता, इसको भी आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट खास बातें हैं जो कि MCQ में पूछी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अनुवांशिकी के जनक कौन थे, यानी जो जेनेटिक जिसने खोजा था, जेनेटिक के बारे में स्टडी की थी, वो कौन से वैज्ञानिक थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक यानी अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और इनका जो जन्म था वो 1822 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी 1884 में हो गई थी। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा आपको सन के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ये कौन थे, अनुवांशिकी के जनक थे, तो इसीलिए यहाँ पर आपको इसकी सन भी पता होनी चाहिए। और इन्होंने अपना परीक्षण किस पर किया था, इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर किया था, एक मटर के पौधे पर किया था। यानी कैसा मटर का पौधा, उद्यान मटर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या है, पीसम सेटिवम। ठीक है, तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था एक उद्यान मटर के ऊपर, ठीक है, जो कि बगीचे में उगाई थी इन्होंने। ओके, तो उद्यान मटर पर उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, परीक्षण किया था, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, पीसम सेटिवम। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। परीक्षा में पूछा जाता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था। चार ऑप्शन आपको दिए होंगे तो आपको मटर पर टिक लगा के आना है। यानी यदि वैज्ञानिक नाम दिया हो ऑप्शन में तो पीसम सेटिवम लिखा होगा, वहाँ पर आप टिक लगा के आएंगे। ओके, तो ये बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर क्या आता है, एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेंडल ने 7 लक्षणों को चुना। देखिए यहाँ पर इतनी बात को देखिए कि मेंडल ने कितने लक्षण को चुना था, 7 लक्षण को चुना था। यहाँ पर है देखिए, बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार, और 5वां है फली का रंग, और छठा है पुष्प की स्थिति, और 7वां है तने की ऊंचाई। तो यहाँ पर 7 लक्षण को चुना था। ओके, ये बात हम जान चुके हैं, 7 लक्षण को मेंडल ने चुना था।
लेकिन इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी रूप थे। 7 जोड़ी विपर्यासी रूप का क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पर जो रूप दिए गए 7 जोड़ी यानी 14 क्या है रूप है, विपर्यासी रूप। जैसे गोल, झुर्रीदार, पीला, हरा, ये क्या होता है? विपर्यासी रूप होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विपर्यासी रूप। ओके, तो ये बात आप जान चुके हैं कि मेंडल ने 7 लक्षण को चुना था और इसमें जो विपर्यासी रूप थे वो यहाँ पर हैं, जो कि कितने हैं? 14 हैं, यानी 7 जोड़ी। अगला यहाँ पर जो पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। देखिए मेंडल ने 7 वर्ष यानी मेंडल ने जो अपना परीक्षण किया था मटर के पौधे पर, उद्यान मटर के पौधे पर इन्होंने 7 वर्ष अपना परीक्षण किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था और कब से कब तक? 1856 से लेकर 1863 तक। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने उद्यान मटर के ऊपर कितने वर्ष अपना एक्सपेरिमेंट किया था? 7 वर्ष तक। ओके, अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि इन्होंने 7 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट तो कर लिया था, लेकिन इनका जो परीक्षण था, एक्सपेरिमेंट था, वो पहले स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तो जो मेंडल थे इनका जो परीक्षण था, एक्सपेरिमेंट था, वो पहले स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट था काफ़ी डीपली था। ठीक है, क्योंकि इन्हें 7 वर्ष इनको ही लगे थे, तो इसीलिए वहाँ पर जो अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसे स्वीकार नहीं किया था। ओके, इनकी जब मृत्यु हो गई थी फिर बाद में सन 1900 में इनका जो कार्य था, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसे रिपब्लिक किया गया, यानी फिर से सामने रखा गया। वैज्ञानिकों ने फिर से उसे एक्सपेरिमेंट किया। ओके, और 3 वैज्ञानिक सामने आए। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? देखिए, पहले थे कार्ल कोरांस, दूसरे थे ह्यूगो डी ब्राइस और तीसरे थे लेमार्क। ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पर फिर से इन्होंने रिसर्च की, फिर से देखा उसे, तो इन्होंने जो बताया वो सही बताया कि मेंडल का जो नियम था वो बिल्कुल सही था, मेंडल का जो कार्य था वो बिल्कुल सही था। ओके, तो इनको फिर नोबेल पुरस्कार दिया गया। मेंडल की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर इनको मेंडल के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन तीनों वैज्ञानिकों को। ओके, तो ये बात आप जान चुके हैं कि जो मेंडल की तो मृत्यु हो गई थी। ओके, मेंडल के सामने जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो नहीं माना गया था, लेकिन जब मेंडल का निधन हो गया फिर बाद में इनका जो कार्य था वो रिपब्लिक किया गया। फिर 3 वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इनके कार्य के बारे में पढ़ा, देखा, तो इन्होंने तीनों वैज्ञानिकों ने बताया कि इनका जो कार्य था वो बिल्कुल सही था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर वो बिल्कुल सही था। तो फिर हम इन्हें जानने लगे फादर ऑफ जेनेटिक, यानी आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे। ओके, ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ये तो ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने कब अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था? 1856 ईस्वी में, 1863 तक। ओके, लेकिन जो नए, जो मॉडर्न आनुवांशिकी के जनक हैं, यानी मॉडर्न का मतलब आधुनिक, नए आनुवांशिकी के जनक यदि पूछा जाए तो बैटसन हैं। ठीक है, नए आनुवांशिकी के जनक जो हैं वो बैटसन हैं, वैज्ञानिक बैटसन। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक कौन है, यानी जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जानकारी दी उसके जनक कौन है वो आपको बताना है। तो इसके जनक जो हैं वो मॉर्गन जी हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगला है कि मानव आनुवांशिकी के जनक कौन है, यानी मानव में आनुवांशिकी के बारे में किसने बताया था? तो उसके जनक जो हैं वो गैरोड हैं, वैज्ञानिक गैरोड। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जनक जो हैं, ये फादर जो हैं यहाँ पर आनुवांशिकी के, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर कुछ हम बात करने वाले हैं एक प्रश्न के बारे में, क्योंकि यही प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम पेपर में। देखिए, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, इसका कारण आपको बताना है। क्यों चुना था इन्होंने मटर के पौधे पर? और भी तो पौधे हैं, उसको क्यों नहीं चुना? तो इसलिए नहीं चुना क्योंकि जो मटर का पौधा होता है काफ़ी स्मॉल होता है, आसानी से उसे गार्डन में उगाया जा सकता है,
आसानी से उसकी देखभाल की जा सकती है। लेकिन इसका जो मुख्य कार्य था, यानी जो मटर के पौधे पर था विपर्यासी रूप, इसके अलग अलग विपर्यासी रूप थे। विपर्यासी रूप का मतलब मैंने अभी बताया, गोल, झुर्रीदार, पीला, हरा, इस प्रकार के इसमें विपर्यासी रूप दिख रहे थे। ओके, और इसका जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल, काफ़ी सिंपल छोटा सा होता है। तो इसीलिए जो मेंडल वैज्ञानिक थे, इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। ओके, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों मटर के पौधे को चुना था। इसलिए चुना था क्योंकि काफ़ी छोटा होता है, आसानी से इसे गार्डन में उगाया जा सकता है। ओके, इसका आकार छोटा होता है, जीवन चक्र काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, लाइफ साइकिल, और इसके विपर्यासी रूप हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मेंडल ने 7 लक्षण को चुना था। 7 लक्षण यहाँ पर लिखे हुए हैं। कौन कौन से लक्षण थे वो भी आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन से 7 जोड़ी विपर्यासी रूप थे वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही जेनेटिक के बारे में होता है। देखिए कौन कौन से लक्षण इन्होंने मटर के पौधे पर देखे थे। देखिए पहला था बीज का आकार। बीज का आकार इन्होंने देखा था गोल और झुर्रीदार। ठीक है, प्रभावी ये था और यह प्रभावी। ओके, देखिए प्रभावी और प्रभावी का क्या मतलब होता है। देखिए प्रथम पीढ़ी F1, यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, जो प्रथम पीढ़ी F1 होती है उसमें प्रभावी लक्षण अप्रभावी के ऊपर प्रभावी होता है। ओके, यानी प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, और जो अप्रभावी लक्षण था वो द्वितीय पीढ़ी F2 में दिखाई देता है। ओके, तो ये अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में अच्छी तरह से बताऊंगा। जब तक के लिए आपको जेनेटिक के बारे में यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से लक्षण जो थे वो मेंडल ने चुने थे। पहला था बीज का आकार। बीज का जो आकार था वो कैसा था, देखिए गोल था और झुर्रीदार था। प्रभावी गोल था, ठीक है, और अप्रभावी कौन सा था, झुर्रीदार था। और यहाँ पर दूसरा जो लक्षण था जो कि मेंडल ने चुना था, बीज का रंग। बीज का रंग इनको दिखा था, एक तो पीला था एक हरा था। ठीक है, और जो फूल का रंग था वो कैसा था, बैंगनी और सफ़ेद। प्रभावी कौन सा था, बैंगनी, और अप्रभावी जो था वो सफ़ेद था। फली का आकार, फूली, एक तो फूली हुई फली का आकार था, यानी जो फल था एक फूला हुआ था और एक सिकुड़ा हुआ था। ओके, और अगला यहाँ पर है कि फली का रंग, यानी जो फल मिला था वो कैसा था, एक हरा और पीला। ओके, पुष्प की स्थिति आपको यहाँ पर प्रभावी में कैसी थी, अच्छी थी, और यहाँ पर अप्रभावी में अंत्य थी। ओके, और यहाँ पर 7वां जो इन्होंने लक्षण देखा था, तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई यानी लंबाई, लंबा और एक बोना। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर लक्षण दिखाई दिए थे उद्यान मटर के ऊपर। ओके, तो मेंडल ने 7 लक्षणों को चुना था और इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी रूप थे। ओके, तो ये होता है जेनेटिक के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पेपर में कई बार जेनेटिक के बारे में पूछ लेता है। ओके, नीट में क्या होता है, वहाँ पर MCQ के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है कि प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन थे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, मॉर्गन पट्टिक ला के आना। और पूछ लेता है कि मेंडल ने कितने लक्षणों को चुना था, तो 7 लक्षणों को चुना था। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको अच्छी तरह से यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप नोट कर पाएँ। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।